Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hope so you are all fine. Students, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट। गुर्दों को जो है वो किस तरह से मुंतकिल किया जाता है, ठीक है, उनकी ट्रांसप्लांटेशन किस तरह से होती है। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो डैट डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। ये तो आपको पता है कि जो डायलिसिस का जो एक प्रोसीजर होता है, इसको बार बार जो है वो किया जाता है और इसको कुछ दिन के बाद जो है वो करवाया जाता है, जो कि एक मरीज़ के लिए भी जो है वो एक नाखुशगवार सा एक अमल होता है, ठीक है। अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जो इसकी एक दूसरा इलाज है ना, यानी कि जो इसकी एंड स्टेज होती है किडनी फेलियर की, एक तो किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस होते हैं, डायलिसिस से भी आगे वाला जो स्टेप है और लास्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। तो इट इज़ दी रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो डैमेज किडनी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि किसी दूसरे पेशेंट की जो किडनी है वो डोनेट जो करते हैं वो एक, यानी कि जो हेल्दी पर्सन हो सकता है, वो रिलेटिव हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, उनकी जो किडनी है वो पेशेंट को जो है वो डोनेट कर दी जाती है। किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिसीडेड डोनर और लिविंग पेशेंट। किडनी जो है बेटे, डिसीडेड का मतलब होता है मुर्दा, वो किसी की भी जो है वो डिसीडेड भी हो सकती है और लिविंग भी हो सकती है, ठीक है। कोई जिंदा इंसान भी डोनेट कर सकता है और कोई मरने के बाद भी कह सकता है कि मेरे मरने के बाद इसकी मेरी जो किडनी है या किडनीज हैं इनको डोनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डोनेट हो जाती हैं। द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। जो डोनर होता है या डोनर हो जो किडनी जो है वो दे रहा है, वो रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता। बिफोर ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच। जो टिश्यू होते हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं वो डोनर की, जो किडनी दे रहा है पेशेंट को, उसके टिश्यूज को मैच जो है वो करना चाहिए। डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर। जो एवरेज लाइफ टाइम होता है ना, यानी कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर करवाते हैं वो 10 से 15 साल तक उनके पास एक लाइफ टाइम एवरेज होता है, ठीक है। ये तो एक जस्ट एक एवरेज उन्होंने टाइम दिया हुआ है ना, बाकी तो सारी कुदरत और सारी ज़िंदगी और मौत तो मेरे बेटे अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। बट ये तो एक साइंस की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग लाइफ टाइम जो है वो 10 to 15 ईयर्स होता है। When a transplant fail, अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो पेशेंट जो है उसको दोबारा से भी किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो करवाई जा सकती है। इन दिस सिचुएशन, इस हालत में पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। इस दौरान भी फिर उसको कुछ टाइम के लिए डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। प्रॉब्लम आफ्टर अ ट्रांसप्लांट में इंक्लूड, और इसमें जो मसाइल आते हैं उनमें ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, इम्बैलेंसीज इन बॉडी साल्ट्स विच कैन लेड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर। ये जो रिजेक्शन अगर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए कोई भी, या बॉडी के अंदर साल्ट की अगर कोई बॉडी के अंदर इम्बैलेंसीज हो गई है तो उससे जो है वो बोन की प्रॉब्लम या अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो ये था किडनी ट्रांसप्लांट के। इस किडनी ट्रांसप्लांट आपको पता है कि जिनके गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, उनके बाद पहला हमारे पास जो है वो एक स्टेप होता है डायलिसिस का, और लास्ट जो होता है वो हमारे पास वो किडनी ट्रांसप्लांट का होता है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम जो है वो किसी लिविंग की भी हो सकती है और डिसीडेड डोनर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता, और उसके अलावा इसका जो एवरेज लाइफ टाइम होता है वो 10 to 15 ईयर्स का होता है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स के आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।